हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में कि पॉलीटेक्निक कोर्स होता क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, आखिर काम को आपका क्या करना होगा। तो हम आपको बता दें कि पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, पॉलीटेक्निक कोर्स आप अगर करते हैं तो पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स क्या है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम और एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, ये सभी बात हम इस वीडियो में करेंगे। और कोर्स की फ़ीस कितनी लगेगी, जो कि अधिकांश स्टूडेंट की ये सोच होती है कि उसकी फ़ीस कितनी लगेगी, और पॉलीटेक्निक कोर्स के बाद उसके सैलरी कितनी होगी, इसके बारे में भी हम जानकारी अच्छे तरीके से देने वाले हैं। तो अगर आप भी पॉलीटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। ज़्यादा देर का नहीं होगा लेकिन आपको पूरी अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कि पॉलीटेक्निक कोर्स क्या है। तो पॉलीटेक्निक कोर्स की बात करें तो पॉली प्लस टेक्निक से मिलकर ये बना है पॉलीटेक्निक कोर्स। इतना बात को आपको ध्यान रखना है। और एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी कलाओं के बारे में सिखाया जाता है, जिससे आपको जिस भी प्रकार के इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत प्रकार के इंजीनियर होते हैं, तो आप जानते ही है। इसमें आपको जैसे चाहे पॉलीटेक्निक कोर्स करके आप कुछ भी इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे आपको कोई रोड होता है उसका भी निर्माण कोई इंजीनियर ही किया होता है। जैसे कोई आपका बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग देखते होंगे, उसका भी निर्माण कोई इंजीनियर किया होता है। जैसे आप ट्रेन देख रहे हैं, लेकिन समझ सकते हैं बहुत सारे प्रकार का इंजीनियर होते हैं। कोई उपकरण होता है, कोई मशीन होता है, सभी इंजीनियर नहीं बनाए होते, अलग अलग टाइप के। तो उसी के बारे में, सभी कला के बारे में इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है, पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में। यानी यह करने के बाद आप किसी भी प्रकार का इंजीनियर बन सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे आइए कि पॉलीटेक्निक कोर्स कौन कर सकता है, क्या पास किए हुए 10th 12th ग्रेजुएशन क्या पास किए हैं, से आप पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। तो ये आपका 10th वाले भी कर सकते हैं और ये 12th वाले भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th पास कर चुके हैं फिर भी आप पॉलीटेक्निक कोर्स करके एक इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप 12th भी पास किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इससे बाहर अभी BCom BSc या फिर BA आर्ट्स कोई भी किए हुए कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया फिर भी ये कर सकते हैं पॉलीटेक्निक कोर्स। और 10th और 12th वाले तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए आपको योग्यता, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कि आप कैसे, मतलब क्या पास किए हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं ये पॉलीटेक्निक कोर्स। तो सबसे पहले कि कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 10वीं पास होनी चाहिए। न्यूनतम क्या होना चाहिए, 10वीं पास तो होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप कर सकते हैं, 10वीं से नीचे है तो नहीं कर सकते हैं। और कैंडिडेट का न्यूनतम 35% मार्क्स होना चाहिए आपका, तभी आप पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। और कैंडिडेट न्यूनतम 14 वर्ष का होना चाहिए, यानी 14 वर्ष के आप समझ लीजिए शुरुआत होता है 14 वर्ष के होने के बाद ही आप कर सकते हैं। ये तो बात आप होएंगे, क्योंकि आपको 10वीं जब पास करते हैं 14-15 साल के, तो उस समय आप होते ही है। तो आप 14 साल के या फिर 15 साल 16 साल जितने भी साल के कोई दिक्कत नहीं पड़ता। मतलब है कि 14 वर्ष से नीचे आपको नहीं होना चाहिए, बस यही आपको कहने का मतलब था, जो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप देखते हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स के एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है। तो इसमें बहुत सारे स्टेट पर निर्भर करता है। जैसे आपको अगर यूपी से हो गए, बिहार से हो गए, उस पर निर्भर करता है कि अगर आप यूपी वाले हैं तो ये फिजिक्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, और मैथ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट पर निर्भर करता है आप किस स्टेट से आते हैं, तभी आपको उस स्टेट के हिसाब से एग्ज़ाम सिलेबस होता है। और आप बिहार के हैं तो बिहार के फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन आता है, और मैथ में भी 30 क्वेश्चन। तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप देखते हैं पॉलीटेक्निक कोर्स में एडमिशन कैसे और कब मिलेगा। एडमिशन के बारे में चलिए इसको समझते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होगा। क्या करना होगा, एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होगा, जो कि सभी भरना ही पड़ता है। और स्टेप 2 में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। आपको जो प्रवेश परीक्षा होता है वो आपको देना होगा। और उसके बाद स्टेप 3 में अच्छे से काउंसलिंग कराएगा, यानी कि आपको उसमें एग्ज़ाम के लिए आपका प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके लिए अच्छे से आपको तैयारी करना होगा। आपका समझ उतना आसान एग्ज़ाम नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और उसके बाद आपका पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करिए। उसके बाद आपका एडमिशन जो प्रक्रिया वो आप पूरी करने के बाद पॉलीटेक्निक जो कॉलेज होगा, जिसमें आपको पॉलीटेक्निक के बारे में अलग अलग कलाओं के बारे में सिखाया जाएगा, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स में फ़ीस कितनी लगती है, फ़ीस कितनी लगेगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट का डाउट होता है कि अगर फ़ीस पहले बता दीजिए कि कितना फ़ीस लगेगा, हम उतना अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं। चलिए पॉलीटेक्निक कोर्स के हम फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो अगर सरकारी कॉलेज से करेंगे एक होता है अर्ध सरकारी कॉलेज, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। आप जिस कॉलेज से करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप सरकारी कॉलेज से करेंगे तो मान के चलिए आपका ये 10 से 12 हज़ार रुपये तो लग ही जाएगा। और अगर आप अर्ध सरकारी कॉलेज से करते हैं तो वही आपका अर्ध सरकारी कॉलेज से लगभग ये 20,000 रुपया समझ लीजिए कि लग सकता है। और आपका प्राइवेट कॉलेज से 30 से लेकर आपको 50,000 रुपया तक लग सकता है इस कोर्स को करने में। तो आपको पूरी जानकारी आपको समझ चुके होंगे कि पॉलीटेक्निक कोर्स करने में फ़ीस कितनी लगती है। तो आपका मिनिमम फ़ीस बता दिए। आपका ये सरकारी कॉलेज से करते हैं 10 से 12 हज़ार, और सरकारी कॉलेज से लगभग ये 20 से 22-23 ऐसे लग सकता है। और प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपका ये 30 से 50 रुपये लगेगा, जो कि आपको समझ चुके होंगे आप। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके सैलरी के बारे में, किसकी सैलरी के बारे में देखते हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स के बाद इसकी सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलेगी जो काफ़ी स्टूडेंट क्लिक ही किया होगा याद देखकर। तो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो ज़्यादा से नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग सैलरी करते हैं यही आपका 10 से 15 हज़ार का सैलरी होता है, ज़्यादा नहीं। 10 से 15 हज़ार से शुरुआती होती है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, लगभग 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, यानी कि आपका कुछ आपका अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद लगभग आपको बढ़ा दी जाती है। यही आपका 20 से 25 हज़ार या फिर 25 से 30 हज़ार को इतना ही आपको तकरीबन आपको सैलरी रहती है। तो आप पूरी डिटेल आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए आप लोग, एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। न्यू स्टूडेंट होंगे तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। CNG क्लासेस को आपको सब्सक्राइब कर लेना है।